एक संत बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे कि एक बार देवलोक में सारे देवताओं की एक मीटिंग बुलाई गई। तो जब मीटिंग बुलाई गई तो उसमें कोई हंस पे चढ़कर, कोई वो चूहे पर चढ़ के, तो कोई भैंसे पर चढ़ के, कोई मयूर पे चढ़ के, कोई नंदी पर चढ़ के, ऐसे सबके वाहन हैं। एक देवता है जो भैंसे से जिसका वाहन, वो मिला कभी, वो मिलेगा नहीं। अच्छा, और देवता मिले या ना मिले, भैंसे वाला देवता तो जरूर मिलेगा एक दिन नहीं, वो देवता तो मिलेगा। तो राज वहां जब ब्रह्मा जी के सभा में ही सभा बुलाई गई थी, तो भैंसे वाले जब देवता आए, यानी कौन है भैंसे वाला देवता? यमराज। यमराज जी जब आए तो इधर उधर देखा तो एक कबूतर को देखा। तो कबूतर बढ़िया आनंद ले रहा है, ओहो चुनमुन चुनमुन करके आनंद ले रहा है। तो यमराज जी ने देखा तो हंसे, अब बड़ी रहस्यमयी चुचु कर रहा है करके हंसे होंगे। अब किसी को देख करके मृत्यु के देवता रहस्यमयी हंसी हंस दे तो उस जीव का क्या होगा? बेचारा कबूतर कांपने लगा। उसी समय पक्षियों के राजा गरुड़ आ गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। पुंडरीकाक्ष को लेकर भगवान विष्णु के लेके आए तो क्या देखा? कबूतर कांप रहा है। सरकार मीटिंग में गए, कबूतर को बुलाया, अरे कबूतर यहाँ क्या हो गया, क्यों कांप रहे हो? कहा मत कुछ पूछो। कहा बात क्या है? कहा अभी अभी यमराज जी आए थे, हमें देखकर बड़ी रहस्यमयी हंसी हंसे, ऐसा लगा कि जैसे कुछ होने वाला है, मुझे यहाँ दर्द करने लगा। कहा चिंता मत करो, आओ बैठो मेरे पीठ पर, मैं पक्षियों का राजा हूं। 2000 किलोमीटर गए छोड़ाए हो। फिर बैठक हुई, समापन हुआ, सब निकलने लगे तो यमराज भी निकले। चारों तरफ देखने लगे, कबूतर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। किधर चला गया, दिखता नहीं। ऐसे देख ही रहे थे कि गरुड़ बोल पड़े, हो मैं जानता हूं आप क्या खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? कहा किसको आप जानते हैं? कहा कबूतर को ना। कहा हाँ, आपको कैसे पता? कहा कि वो हमको बताए कि आपने उनको देख करके बहुत रहस्यमयी हंसी हंसे थे, इसलिए हम उसको पीठ पर बैठा के 2000 किलोमीटर छोड़ाया। बड़ा सुंदर गुफा थी, उसी गुफा में और तेजी से हंसे। कहा अब क्यों हंस रहे हो? देवता पहले हंसे तो ठीक है, अब काहे? कहा इसलिए हंसे, दोनों हंसी का कारण जानिए गरुड़ जी। क्या? कहा पहले इसलिए हंसे कि कबूतर की जो मृत्यु लिखी थी अगले 2 घड़ी के अंदर लिखी थी, और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर लिखी थी। तो मैं हंसा कि अब तो जीवन भर उड़ेगा कबूतर, 10-20 एक महीने तो भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। और 2 घड़ी बाद मृत्यु लिखी है, ब्रह्मा जी की बात आज झूठी हो जाएगी। लेकिन बाहर विधाता की विधना, लेख मिटे नहीं मिटे। तो आप बैठाकर वहां पहुंचाए, वो गुफा नहीं है, वो एक अजगर का मुंह है, वहीं बैठा। जब देखा तो सही था और कबूतर को है तो कहा कि जीवन मरण जस अपजस विधियात, जैसी हो तब्यता वैसी मिले सहाय, ताहि न आवै ताहि मही ताहि तहां।